जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे गणगौर व्रत की पूजा विधि हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, यह जो व्रत होता है माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। गणगौर माता का जो व्रत है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी यानी माता पार्वती को तमाम सभी स्त्रियों को यह सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था इस दिन। और गणगौर व्रत रखने का सभी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ करती हैं। पूजन के समय गणगौर भगवान की प्रतिमा को बनाया जाता है और इनका पूजन किया जाता है। और इस दिन पूजन के समय मिट्टी के गौरी और गौर बना करके इनका पूजन अर्चना सभी माताएं बहनें करती हैं। इन पर 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं और गुलगुले बनाकर उन्हें अर्पित किया जाता है भोग प्रसाद में। इसके साथ ही गणगौर माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है और 16 टिक्की मेहंदी की लगाई जाती है और 16 ही टिक्की लगाई जाती हैं रोली की। इसके साथ ही 16 टिक्की लगाई जाती है काजल की, जो कि अत्यंत ही शुभ होती हैं। इसके साथ ही गणगौर माता की व्रत में पूजन अर्चना करने का तो विधान है ही, परंतु कहानी सुनने का भी महत्व है। इस दिन कथा को सुनने से ही इस व्रत का समापन पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ करती हैं, अर्थात गणगौर माता की पूजन अर्चना करती हैं और भगवान शिव यानी गौर भगवान की पूजा करती हैं, उन्हें अत्यंत ही रूप से पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं गणगौर माता की कहानी, जो कि इस व्रत में सुनी जाती है। एक समय की बात है कि भगवान भोले शंकर और माता पार्वती और साथ में नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चल दिए और तीनों एक गांव में पहुंचे। वहां पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में गांव के लोगों सभी भगवान शंकर की जी आने की सूचना उनको मिल गई। तभी क्या होता है कि जैसे ही वहां पर सभी गांव वालों को यह पता चल जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती और नारद भगवान जी पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए हैं, तो गांव वाले सभी इकट्ठा होकर के उन्हें उनकी पूजा अर्चना अर्थात उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करने में जुट जाते हैं। सभी गांव वाले भक्ति पूर्वक से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं और भक्ति से उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं और वस्त्र अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और माता पार्वती को वहाँ की महिलाएं पहचान लेती हैं। तभी क्या होता है कि जैसे ही वे उनका पूजन करती हैं और माता रानी उन्हें स्वीकार कर लेती है भोग प्रसाद को, और भगवान शिव और नारद जी उस भोग को स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही तत्पश्चात कुलवंती 16 श्रृंगार सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके माता पार्वती के पास ले जाती हैं। इसके साथ ही प्रसाद रूप में सभी स्त्रियां को वह माता रानी बांट देती है, फिर सबको आशीर्वाद देती है। तभी भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने भोग प्रसाद तो सब में बांट दिया है, परंतु अब तुम इन सबको क्या दोगी। तभी पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, आप तो इन बातों को छोड़ दीजिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन सबको जो भी दूंगी अपनी इच्छा के अनुसार ही दूंगी। तभी क्या होता है कि वह सभी स्त्री महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस देती हैं और कहती हैं कि मैं इन्हें सुहाग अमर होने का, यह सौभाग्यवती अमर सुहाग होने का वरदान दूंगी। तभी क्या होता है कि कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी होती हैं और देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र भरणों और परित्याग का माया मोह से रहित हो जाओ, अर्थात तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। और भवानी का यह आशीर्वाद वचन सुन करके महिलाएं अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और अपने घर को भोग प्रसाद चढ़ा करके पूजन करके अपने घर आ जाती हैं। इसके साथ ही जैसे ही छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसे पड़ा था उनके ऊपर वैसे ही सौभाग्यवती का वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात ही माता पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और बालू का महादेव बना करके उनका पूजन किया।
और भोग प्रसाद लगाया। दक्षिणा करके उनको 2 कणों का प्रसाद खा करके माता पार्वती मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग भगवान शिव प्रकट हो गए और माता पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करती हैं उन सभी महिलाओं के पति चिरंजीव रहेंगे, अर्थात उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव यह वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तत्पश्चात माता पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आ जाती हैं जहां पर पतिदेव ऋषि मुनिवर पेवर नारद को छोड़कर गई थी। भगवान शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर माता पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे में मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की। ऐसा सुनकर भगवान शंकर अंतर्यामी ने स्वयं दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चावल भात खाने के लिए चल दिए तो माता पार्वती जी समझा कि ढोल की पोल तो खुल गई है, अब क्या होगा। अधीर होकर वह पति से प्रार्थना करने लगी और भगवान शंकर के पीछे पीछे चली गई। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो वहां पर देखा कि सुंदर माया वहां पर महल बना हुआ है, उसमें भगवान शिव के साले अर्थात सलज विद्यमान थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके साथ ही तीसरे दिन सुबह माता पार्वती के द्वार किए हुए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया और इससे देवी काफी कुपित हो गई, अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों ने व्यक्ति चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर माता पार्वती माला लाने के लिए तैयार हो गई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न वह जा सकी। नारद जी वहां पर थे और उनके साथ ही देखते देखते उनके साथ चल दिए। वहां पर एक महल का नामो निशान भी नहीं बचा। तभी क्या होता है कि मालावरण घोर अंधकार में पशु पक्षी विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण को डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात ही अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टकी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का अज्ञात करते हुए वर्णन सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए भगवान शिव नारद से कहने लगे, आदि मूल कारण तो बताओ हे मुनिवर, आपके जो इस दृश्य ने देखा है पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल क्या है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आपसे झूठा बहाना बनाया है। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसलिए सच्चाई को उभारने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उसी स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के प्रतिव्रता नियम को प्रभाव से उत्पन्न घटना के मुक्त कंठ की प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वार पूजन की बात की छिपाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ जो है वह छिपती नहीं है। यह मेरा आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां महिलाएं गुप्त पूजा पाठ करती हैं उनका पूजन करती हैं और उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति अवश्य से होगी और उनके पति अर्थात उनके सुहाग सदा चिरंजीव रहेंगे और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यानी यह जो व्रत होता है और गणगौर माता का पूजन होता है, माता पार्वती जी ने इस व्रत को भगवान शिव से छुपा करके किया था। उसी परंपरा के अनुसार यह आज भी परंपरा चली आ रही है कि आज भी पूजन के अवसर पर महिलाओं के पति पूजन के समय उपस्थित नहीं रहते हैं और यह गुप्त ही पूजन किया जाता है। इस तरह से गणगौर माता की पूजा कथा पूर्ण होती है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं और गणगौर माता का पूजन करती हैं उनके सुहाग सदैव चिरंजीव रहते हैं और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही गणगौर माता की जो कथा है पूर्ण होती है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। गणगौर माता की जय।